जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी रोकड़ प्रवाह विवरण से संबंधित क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो पेपर में पूछा जाता है। पूरा कोर्स उपलब्ध है। यदि आप वाकई में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेस का ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके रजिस्टर कर लेंगे, वहां पर आपको पूरा कोर्स मिलेगा। क्वेश्चन आपके सामने है, रोकड़ प्रवाह विवरण निम्नांकित मदों को लिखने के पश्चात चंद्रा लिमिटेड का लाभ 1 लाख रुपया है। ध्यान दीजिएगा, ये जो नीचे दिया गया है इसके बाद, ये सब घटाने के बाद लाभ दिया है 1 लाख। ख्याति का अपलेखन 18,000, अस्थाई संपत्तियों पर ह्रास 20,000, अस्थाई संपत्तियों के विक्रय से हानि 10,000, डूबत ऋण का आयोजन 4,000, भूमि विक्रय से लाभ 10,000। अन्य सूचनाएं दी गई है। कहता है व्यापारिक प्राप्य 50,000 21 में, 20 में 45,000 का था, पूर्वदत्त में 5,000 रुपए का था, 5,000 रुपए का है, पहले 4 का था। व्यापारिक देय पहले 45 का था, 48 का हो गया। बकाया व्यय पहले 20 का था, 15 का हो गया। संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। मैंने जब चैप्टर की शुरुआत की थी तो बताया था रोकड़ प्रवाह का मतलब होता है रोकड़ का आना व रोकड़ का जाना। रोकड़ का आना व रोकड़ का जाना 3 क्रियाएं होती हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब संचालन से, विनियोग से और वित्त से। तो सबसे पहले ज्यादा पूछा जाता है संचालन से, इनडायरेक्ट मेथड ही। तो मैंने बताया है, आप अपनी कॉपी में यहां लिख लीजिएगा, सबसे ऊपर कंपनी का नाम चंद्रा लिमिटेड। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यानी कि संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। तारीख अगर आई, तारीख की बात आती है तो फॉर द एंडिंग ईयर, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000, जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन में उसको आप लिख सकते हैं। हमने बहुत ईमानदारी से इस चैप्टर को पढ़ाया है, एक एक सवाल बताई है। अगर स्टूडेंट खुद ना फोकस करे तो मेरी गलती नहीं है। मैंने बताया है सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिख लेते हैं। नेट प्रॉफिट लिख लेते हैं। नेट प्रॉफिट सबसे पहले कितने रुपए का था? 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट था। ध्यान दीजिएगा, नेट प्रॉफिट कम दिख रहा है, इसको साफ साफ नहीं दिख पा रहे हैं। नेट प्रॉफिट मैंने सभी स्टूडेंट को बताया है, बहुत सारी सवालों में घाटे को जोड़ते हैं, फायदे को घटाते हैं। घाटा इस तरह हो सकता है, संपत्ति का दाम घट जाए, दायित्व का दाम बढ़ जाए तो भी घाटा है। दायित्व का दाम बढ़ जाए तब भी घाटा है, दायित्व घटे संपत्ति बढ़े तब फायदा है। उसके अलावा ऊपर दिया है ख्याति का अपलेखन 18,000, गुडविल राइट ऑफ कितना? 18,000 रुपया। 18,000 रुपया गुडविल का राइट ऑफ दिया गया है। अस्थाई संपत्तियों पर ह्रास लगाया गया है, इसको भी जोड़ लेते हैं। डिप्रिसिएशन ऑन कितना? 20,000। ह्रास हो गया।
अस्थाई संपत्तियों को विक्रय से हानि हुई है, इसको भी जोड़ लेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स कितना? 10,000, इसको भी जोड़ लेंगे। डूबत ऋण के लिए आयोजन, ये भी घाटा है। प्रोविजन फॉर बीडी कितना? 4,000। उसके बाद भूमि के विक्रय से लाभ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, मतलब भूमि कितने की बेची? चाहे जितने का बेचा हुआ हो, लाभ हुआ है। अब आगे मेरे प्यारे भाइयों, बिल्स, व्यापारिक प्राप्य का मतलब होता है ट्रेड रिसीवेबल। कितना है? पहले 50 का था, पहले 45 का था, अब 50 का हो गया। इसमें उल्टा दिया है, 20 में 45 का था, 50 का हो गया, फायदा हो गया। ट्रेड रिसीवेबल 5,000 फायदा हुआ। फायदा घटेगा, याद रखना, ब्रैकेट में लिख देना। उसके बाद प्रीपेड, पहले 4 का था, अब 5 का हो गया। प्रीपेड संपत्ति बढ़ी है। प्रीपेड कितना? 1,000, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों, ट्रेड पेबल पहले 45 का 48 का हो गया। ट्रेड पेबल हमारा बढ़ गया है, कितना? फायदा हुआ है, घाटा हुआ है, जोड़ लेंगे। उसके बाद बकाया पहले 20 का था, 15 का हो गया, ये भी फायदा हो गया ना, बकाया कम हो गया। आउटस्टैंडिंग कितना? वेरी गुड। अब आप इसको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। 20, 10, 30, 30, 7, 37, 37, 10, 47, 47, 8, 55 ना, 55,000 होना चाहिए। फिर से जोड़ लीजिएगा। 55,000 रुपया, 55,000 जोड़ लेंगे, 1,55,000 हो गया। उसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं 10, 10, 20, 21,000 आप माइनस में घटा देंगे यार। 5, 5, 10, 10, 20, 21 न होए, 21,000 घटा देंगे, 1,34,000 नेट कैश फ्लो प्लस में आया ना। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 1,34,000 रुपया आया हुआ है। अपनी कॉपी में लिख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन हम आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं। पहले इसको लिखिए, उसके बाद आगे चलिए।